नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मधु की पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने एडवांस प्रोनाउन के 15 रूल्स जो हैं कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में जो बाकी के बचे हुए रूल्स हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो भी देख ली होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 16, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना होता। वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? जैसे कि कीप, कंसील, बाथ, हिड, क्वालिफाई, स्प्रेड, स्टे। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता। कैसे लिखेंगे इनको? जैसे कि स्टे अवे योरसेल्फ फ्रॉम दिस डिस्प्यूट, यानी कि अपने आप को इस झगड़े से दूर रखो। हालांकि हमारी बोलचाल भाषा के अकॉर्डिंग ऐसे लगता है कि अपने आप को आ गया तो हमने योर सेल्फ को, हर सेल्फ को, माई सेल्फ को यूज़ करना है, लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो गलत माना जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे? स्टे अवे फ्रॉम दिस डिस्प्यूट। तो योर सेल्फ को हमने क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। तो यही हुआ ना कि जब हमारे पास ऐसी वर्ब्स आती हैं तो उनके साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना। कीप अवे भी कर सकते थे हम यहाँ पे, कीप अवे फ्रॉम दिस डिस्प्यूट। ठीक है। आई हैव क्वालिफाइड माई सेल्फ द एग्जाम। नो, दिस विल बी रॉन्ग बेटा। हम माई सेल्फ को हटा देंगे। कैसे लिखेंगे? आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है। तो क्वालिफाइड के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना। और किस तरीके से लिख सकते हो? जैसे कि हिड वाली फॉर्म है उसको लिख सकते हो कि आई हैव हिड, माई सेल्फ नहीं लिखेंगे, आई हैव हिड इन द रूम। ठीक है, मैं रूम में छिप गया था। तो इस तरीके से आई हिड इन द रूम भी लिख सकते हो। तो उसमें भी हिड के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना। ठीक है। रूल नंबर 17, पॉजेसिवनेस को दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। यानी कि अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि इट इज़ हिमसेल्फ कार, वह उसकी खुद की कार है, ठीक है, तो उसके लिए हमने हिमसेल्फ नहीं लगाना, हम उसमें सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही यूज़ करते हैं। कैसे? कि इट इज़ हिज कार, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। या उसकी ऑनरशिप दिखाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ हिज ओन कार, वह उसकी खुद की कार है। इस तरीके से दिखा दिया। लेकिन अगर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करना है तो हम कैसे लिख देंगे? दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? रूल नंबर 18, देखिए अब इसमें कुछ और वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे कि ओपन है, ठीक है, शेव है, सेल, फील, हरी। इन शब्दों के बाद भी, इन वर्ब्स के बाद भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना। सेंटेंसेस में कैसे लिखेंगे? ही शेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे। नो, हम कैसे लिखेंगे? ही शेव्स ऑन संडे। ये इसकी एक रेगुलर हैबिट है कि वो संडे को ही शेव करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है कि ही शेव्स ऑन संडे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए कि द गेट इज ओपन्ड इटसेल्फ, गेट खुल गया। अब वो अपने आप खुल गया तो हम उसमें इटसेल्फ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ओपन के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना होता। हरी अप, हम क्या लिखते हैं? हरी अप। अब ये तो नहीं कहते ना हरी अप योरसेल्फ, तुम जल्दी करो, नहीं, सिंपल लिख देते हैं यू हरी अप, तुम जल्दी करो। ठीक है। तब भी हमने क्या नहीं करना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना। अब ये तो बात आ गई वो कि जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना। जो ये रूल है हमारे पास, रूल नंबर 19, वो क्या कहता है कि कब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। देखिए कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि प्राइड, ठीक है, अवेल, इंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, एब्सेंट। इन वर्ब्स के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। आई प्राइड माई सेल्फ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आई प्राइड माई सेल्फ टू क्लियर द एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने पर मुझे अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है। तो उस तरीके से हमने और एग्जाम्पल लिया है कि शी शुड अवेल हर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी को उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। तो अवेल के साथ हमने क्या लगाया है? एक तो प्रीपोजिशन आती है, ये बात ध्यान रखेंगे कि अवेल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आती है। ठीक है। सेकंड क्या याद रखेंगे कि अवेल के बाद हमेशा हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको लगा देते हैं। अगर शी है तो हर सेल्फ आ गया, ही होता तो हिम सेल्फ आ जाता, आई होता तो माई सेल्फ। इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। और एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, साइड बाय साइड रूल की अगर कोई और उसमें एडिशन होता है तो वो भी आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, क्या है वो कि जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में अवेल फॉर्म आ जाती है वर्ब की, तो कभी भी उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये याद रखेंगे। नो पैसिव ऑफ अवेल फॉर्म। ठीक है, अवेल फॉर्म सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास सेंटेंस में अवेल आ गया, उनका पैसिव चेंज नहीं होता। आप ऐसे नहीं लिखेंगे दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेल्ड बाय, ठीक है, शुड बी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ बाय हर, तो वो बहुत ही रॉन्ग हो जाता है। तो इसका हमारे पास पैसिव चेंज ही नहीं होता, यानी कि एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, वो ध्यान रखेंगे। सेकेंड देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है कि दे इंजॉयड देमसेल्व्स। इंजॉय आ गया, इंजॉय के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देमसेल्व्स यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि वे मस्ती कर रहे हैं। तो इंजॉय के बाद हमने क्या यूज़ किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया। एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे कि इंजॉय के बाद अगर हमारे पास क्या आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कैसे कि दे एंजॉयड द ट्रिप, हमने कह दिया कि वो ट्रिप को इंजॉय कर रहे थे, उन्होंने ट्रिप को इंजॉय किया, ये बनेगा इसका कि दे इंजॉयड द ट्रिप, उन्होंने ट्रिप को इंजॉय किया। तो इसके पीछे देमसेल्व्स नहीं लगाएंगे, दे इंजॉयड द ट्रिप, देमसेल्व्स गलत हो जाएगा, हम लिखेंगे दे इंजॉयड द ट्रिप। हाँ, ये कर सकते हो, दे देमसेल्व्स इंजॉयड द ट्रिप। ठीक है, वो हमारे पास एम्फेटिक में चला जाएगा, एम्फेटिक में हमने नहीं लेके जाना है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास इंजॉय के बाद हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, चलिए देख लेते हैं। ये नेक्स्ट रूल्स हमारे पास हैं, रूल नंबर 20 कि सिंगुलर नाउन रिपीटिशन से बचने के लिए, हमारे किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन आया हुआ है और वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, दैट ऑफ लगा देंगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब मैं इस सेंटेंस को अगर रिपीटिशंस के साथ बनाती तो कैसे बनाती, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, इस तरीके से ही समझाने की कोशिश करती। ठीक है, लेकिन अब इस द क्लाइमेट ऑफ को छोड़ करके हमने क्या लिख दिया, दैट ऑफ लिख दिया, तो भी हमारे पास सेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी कि जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से बेटर है। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए कि अगर मैंने ऐसे लिखा होता द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई, मैं कुछ भी नहीं लगाती यहाँ पे, ना द क्लाइमेट ऑफ लगाती ना दैट ऑफ लगाती, तो क्या वो कंपैरिजन बराबर का होता, नहीं ना। क्यों, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की और वहां पे सिर्फ रह गया क्या, मुंबई, तो वो तो ये हो जाता कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई, की मुंबई से पुणे का क्लाइमेट अच्छा है, तो मुंबई को कंपेयर नहीं कर रहे, मुंबई के क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या लगा देंगे, दैट ऑफ लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका रूल, ध्यान से कर लीजिएगा। रूल नंबर 21 देखिए, जो हमारे पास वर्ड्स किए थे हमने, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, वो सब जब भी कभी सेंटेंस में आते हैं तो उनके साथ थर्ड पर्सन पॉजेसिव केस लगता है। क्या लगता है, थर्ड पर्सन पॉजेसिव केस लगता है। कैसे, देख लीजिए, एवरीवन हैज़ हिज ऑन आइडियाज़, हर किसी के पास अपने आइडियाज़ होते हैं, तो क्या आया, एवरीवन आया, एवरीवन के साथ हमने क्या लगाया, हिज। यहाँ पे हम क्या नहीं लगाएंगे, माय आइडियाज़ नहीं लगा सकते, ठीक है, योर आइडियाज़ नहीं लगा सकते, कौन सा जा रहा है, थर्ड पर्सन जा रहा है, हिज, हर, देयर, इट, इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अब क्या है, एवरीथिंग है, नॉन लिविंग है, तो हमने क्या लगा दिया, इट्स लगा दिया, पॉजेसिवनेस दिखाने के लिए। ओके, क्लियर हुआ। सेकेंड थिंग, इसी में हम रूल में ही कर लेते हैं, मैं उसको अलग से नहीं बना रही हूँ, कि ये जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं इनडेफिनेट में, कि एवरीबडी है, एनीबडी है, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब जो होते हैं सिंगुलर वर्ब उठाते हैं। क्या उठाते हैं, सिंगुलर वर्ब उठाते हैं। कैसे, देखो मैंने एवरीवन के साथ क्या लगाया था, हैज़ लगाया था। ठीक है, तो हैज़ हमारे पास कब लगता है, जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो इस वजह से क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लीजिए 22, लेकिन इनका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो प्लूरल नाउन प्रोनाउन जो है यूज होगा। कैसे, किससे लिंक कराना है हमने, इससे ही लिंक करवाएंगे। अभी देखो ये क्या थे, एवरीवन, तो इसमें हमने क्या किया, सिंगुलर लिया, हिज, हर, इट्स, क्या लिया, सिंगुलर लिया।
लेकिन अगर हम क्या बना रहे हैं, इसका क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि दोबारा से ही क्वेश्चन पूछना कि तुम काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वह जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। इस तरीके से दोबारा से उसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछ लेना, उससे हम क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि एवरीवन डज हिज वर्क, ये तो सिंगुलर ही रहेगा। क्या एवरीवन डज, देखो पहली बात तो ये कि वर्ब हमने क्या ले ली, सिंगुलर ले ली, ठीक है। हिज हमने पॉजेसिव केस जो है थर्ड पर्सन ले लिया, दोनों चीजें क्लियर हो गई। लेकिन मैंने क्या बनाया, इसका क्वेश्चन टैग बनाया ना, तो क्वेश्चन टैग में मैंने क्या यूज किया हुआ है, डोंट, दे, तो प्लूरल ले लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी उसमें हीज, हर, इट्स, देयर यूज़ कर रहे थे, चलो ठीक है। लेकिन एक केस और बच गया हमारे पास, वन का केस। ये जो होता है हमारे पास ये अलग ही रहेगा। इसमें हमारे पास पॉजेसिवनेस दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वंस यूज़ करेंगे कि वन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। या फिर वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, वन के साथ वंस लगा रहे हैं। अब एक और चीज़ इसमें कि वन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाना भी ज़रूरी है। अगर आप इसको वंस लिख देते हो तब भी गलत हो जाएगा, वन लिख देते हो कि वन शुड लव वन कंट्री तब भी गलत हो जाएगा। आपने क्या लगाना है, वन के साथ एपोस्ट्रोफी लगानी है, वंस कंट्री, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 23, रूल में क्या है कि बोथ और ऑल मैंने यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि बोथ दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ऑल दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। चीज़ें हो या पर्सन्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आएगा बोथ दो चीज़ों के लिए, ऑल आएगा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन जब इनका नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इनका नेगेटिव बनाते हैं, तो इस केस में हमारे पास नीदर यूज होगा और इस केस में हमारे पास नन यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कैसे, देखो हमारे पास मैंने कैसे लिखा कि नीदर हैंड्स, नीदर ऑफ द हैंड्स इज यूज्ड, दोनों में से कोई भी हाथ यूज नहीं हुआ। तो हैंड्स हमारे पास कितने होते हैं भाई, दो होते हैं, ठीक है। तो दो के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, नीदर कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑल की बात करती हूँ, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या करना है, नन यूज करना है। जैसे कि नन ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन द क्विज, यानी कि क्विज में दो से ज़्यादा बंदे थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनमें से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैंने क्या लगाया, नन। क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पे दो से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूल नंबर 24 क्या है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जब भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस में आते हैं तो हमारे पास ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ईच ऑफ देम इज बिजी, तो सब में से कौन, एक बंदा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या लगाया मैंने, इज लगाया, ठीक है। जैसे कि ईच हैज हिज बैग, हर किसी के पास उसका बैग है, तो ईच के साथ मैंने ये क्या लगाया है, हैज लगाया है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और सेकंड केस हमारे पास इनके साथ सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन केस लगता है, ठीक है। सिंगुलर पॉजेसिवनेस दिखाने के लिए भी हिज लगाया जाता है। और भी रूल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 25। क्या कहता है, देखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिपीट हो रहा है। ध्यान से सुन लीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कौन से, जिनको काउंट किया जा सकता है, वो नाउन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसके लिए हम वन लगाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए कि दिस इज न्यू पेन बट दैट इज ओल्ड वन। अगर मैं इसको लिखती तो इस तरीके से भी लिख सकती कि दिस इज न्यू पेन बट दैट इज ओल्ड पेन। मैंने क्या कर दिया, पेन को रिपीट ना करने के लिए, ये क्या था, एक नाउन था, इसको रिपीट नहीं करना था, इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, वन लगा दिया। तो इस तरीके से हम वन का यूज कर सकते हैं। और क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सिंगुलर काउंटेबल था, यहाँ क्या लिख दिया, प्लूरल काउंटेबल आ जाए तो हम उसको वंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वंस। इसी में देख लीजिए
कैसे कि these are new pens but those are old ones, those are old ones कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, these and those। समझ आया? इसी रूल के साथ एक और रूल कनेक्टेड होता है, वो क्या है कि पहले जो हमारे पास नाउन आता है उसके लिए दीज लगाया जाता है, यानी कि दिस भी लगाते हैं जब सिंगुलर हो, और जो बाद वाला नाउन हमने बताना होता है तो उसके लिए हम दोज या दैट लगाते हैं। कैसे कि दिस इज न्यू पेन। अभी जो पहले बात चल रही है कौन सा पेन, नया पेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे नए पेन के लिए हमने क्या लगाया, दिस लगाया। लेकिन पुराना पेन अगर उसके जिक्र बाद में कर रहे हैं तो उसके लिए हम दैट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या मतलब बन गया कि फॉर्मर जो पहले आता है उसके लिए दिस, और जो लेटर यानी कि बाद में आता है उसके लिए दैट लगता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये रूल। नेक्स्ट है रूल नंबर 26। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। देखो, मोस्ट ऑफ आ जाए किसी भी सेंटेंस में, मोस्ट ऑफ, और उसके तुरंत बाद क्या हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। देखो PCN मैंने क्या लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, जो काउंट किया जा सकता हो वो नाउन, और उसका कौन सा रूप, उनका बहुवचन यानी कि प्लूरल हो। ठीक है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगती है, वर्ब भी प्लूरल लगेगी। कैसे? देखो, मोस्ट ऑफ द बॉयज, अब देखो ये मोस्ट ऑफ आया, मोस्ट ऑफ, उसके साथ क्या आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। बॉयज को हम गिन सकते हैं, बॉय 1 2 3 गिन सकते हैं कि नहीं, और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म हो गई। तो क्या हो गया, देखो प्लूरल काउंट किया गया, काउंटेबल, बॉयज क्या है, नाउन है, तो नाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो मोस्ट ऑफ के बाद हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन लिया, उसके साथ क्या आया हुआ है, हैव फिनिश्ड द वर्क, प्लूरल हमने लिया है। ठीक है, प्लूरल वर्ब हमने ली है, हैव क्या है, प्लूरल है। लेकिन इसी का अगर थोड़ा सा अपोजिट कर दें, कैसे कि मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन ले लें। क्या ले लें, ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल हो, जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, गिना नहीं जा सकता, और वो क्या हो, प्लूरल भी हो। क्या हो, प्लूरल भी हो, तो उसके लिए हमारे पास सिंगुलर वर्ब जाती है। क्या जाती है, सिंगुलर वर्ब जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द मनी। अब देखो मोस्ट ऑफ आया, मनी को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसने क्या बोला, अनकाउंटेबल बोला। और दूसरी क्या है कि ये प्लूरल है, पैसे। ठीक है, तो उसके लिए हमने लिया हैज। ठीक है, हैज स्पेंट, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए कि जो वर्क होता है, वर्क, उसको कभी भी हम वर्क्स नहीं लिखते, ये भी हमारे पास क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल में चला जाता है। ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, कि आई हैव टू डू द वर्क, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, देखो कुछ भी नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि प्लूरल सेंस में जाता है। कैसे, मोस्ट ऑफ द वर्क, अब यहाँ पे मनी की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, वर्क ले सकती हूँ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वर्क हैज फिनिश्ड, मैंने क्या ले लिया, फिनिश्ड ले लिया। यहाँ पे मैं वर्क्स नहीं लूंगी, वो गलत हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द वर्क्स हैव फिनिश्ड, बहुत सारे काम मैंने कर लिए हैं। मैं फिर से आपको यही चीज़ बोल देती हूँ कि आमतौर पे हिंदी भाषा में हम ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे काम कर लिए, 1 2 3 4 5 काम कर लिए, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में वर्क जो है काउंटेबल नहीं होता, इसलिए कभी भी वर्क्स नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपका रहेगा। ठीक है, रूल नंबर 27, क्या कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि सिंपल, एक तो ये पूछे कि हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वैसे नहीं पूछा हमने, इनडायरेक्टली पूछा, तो हम हु व्हाट ऐसे यूज कर सकते हैं। कैसे, आई आस्क्ड हु शी वॉज, देखो मैंने इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ठीक है, और एक चीज क्या होती है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हु आर यू, जैसे मैंने लिखा हु आर यू, तो यू से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किससे पहले जाती है, सब्जेक्ट से पहले जाती है। लेकिन जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके बाद वर्ब आती है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लेनी होती है। कैसे लिया, आई आस्क्ड हु शी वॉज, आई आस्क्ड व्हाट यू हैव डन, कि तुमने क्या किया, मैंने पूछा कि तुमने क्या किया। तो उस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर पूछे हैं।
ठीक है। आई होप कि आपको प्रोनाउन के सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे, आपने अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी सेंटेंस में, किसी रूल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें ताकि मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर दूं। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो शेयर कर दें, लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।